योग की पाठशाला के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हठ प्रदीपिका में मौजूद प्राणायामों के बारे में विवेचना और डिस्कशन करने जाएंगे, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहली बात तो इसमें लिखी गई है कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला इसमें कहा गया है कि त्रिदोष को शांत करता है। उसके बाद ये कहा गया है कि अमरत्व को प्राप्त करवाता है। अमृत को प्राप्त करने का मतलब ये होगा कि विक्ट्री ओवर डेथ, यानी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, आपका जो बॉडी फंक्शन है फंक्शन इम्प्रोवाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद नाड़ियों की शुद्धि करता है, मनोन्मनी अवस्था तक पहुंचने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद सिद्धि प्राप्ति में आपको हेल्प करता है। ठीक है, कि जो आपकी 8 सिद्धियां हैं उन 8 सिद्धियों को आप कैसे अटेन करेंगे, तो प्राणायाम के माध्यम से आप अटेन कर सकते हैं। इसके बारे में जैसे टेस्टिमोनी हमने आसन में जाना था, तो प्राणायाम में भी टेस्टिमोनी है। ठीक है, क्या टेस्टिमोनी है कि ब्रह्म आदि देवता जो थे वो भी प्राणायाम करते थे और नियमित रूप से प्राणायाम करने के कारण उन्होंने अपने आप को अमरत्व की ओर अग्रसर किया। इसके बाद कहा गया है कि कितने प्राणायाम होते हैं, तो 8 प्राणायाम होते हैं। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। अब इन सभी प्राणायामों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य भेदन आता है। सूर्य भेदन क्या होता है? सूर्य भेदन प्राणायाम होता है कि आपने अपनी जो सूर्य नाड़ी है उसको भेद दिया और उसके बाद आपके सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सूर्य भेदन का रिपीटिशन या सूर्य भेदन का रेफरेंस सिर्फ एक ही प्राणायाम सूर्य भेदन तक ही सीमित नहीं है। आगे भस्त्रिका है या आगे और भी कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें सूर्य रेचन और ये सूर्य रेचक पूरक कुंभक की बात कही गई है कि इसको विसर्जित करने के लिए प्रोसेस अपनाएं। तो आइए सूर्य भेदन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सीधे बैठें, बेंड होकर ना बैठें, सीधे बैठें। ठीक है, सीधे बैठने के बाद दाईं नासिका यानी राइट नॉस्ट्रल से श्वास भरें। श्वास भरने के बाद उसको कुछ देर दोनों ही उंगलियों से होल्ड करें, अंदर कुंभक करें। कुंभक करने के बाद फील करें कि नाखून में और बालों में प्राण का प्रवाह हो रहा है। जब ये फील हो जाए तब धीरे से बाईं नासिका से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ दें। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि वात रोग यानी वात से संबंधित अगर रोग है तो उसमें निजात मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिर कृमि दोष यानी पेट में अगर कीड़े हुए हैं तो वो कीड़े खत्म होते हैं। ठीक है, और साइनस, आपके जो साइनस ग्लैंड्स हैं, इन साइनस ग्लैंड्स में अगर कुछ जम गया है तो उसको रिलीज़ करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, उसके बाद उज्जाई प्राणायाम का बारे में ये कहा गया है कि दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, गले से श्वास को नीचे जाने दें और फील करें कि जब आपका श्वास नीचे जा रहा है तो श्वास गले के इर्द गिर्द टकरा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसको सुने और बाद में फिर जब आप इसको रिलीज़ करना चाहें तो बाईं नासिका से श्वास रिलीज़ करें। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि ग्रीवा और उसके आसपास जो रोग होते हैं वो ठीक होते हैं। जैसे थायराइड हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, बच्चों को नियमित बलगम जमने की समस्या है, वो सारी प्रॉब्लम्स हो गई, ये सब इससे सॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद नाड़ी से संबंधित अगर कोई रोग है तो वो समाप्त होता है। धातु जो होती है, 7 धातुएं जो होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुओं के से संबंधित अगर कोई रोग है उसको सेटल करता है। ठीक है, और इसको आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं, तो इसको चलता फिरता प्राणायाम भी काउंट किया जा सकता है। अब क्या है शीतकारी प्राणायाम? तो शीतकारी प्राणायाम दोनों दांतों को एक के ऊपर एक दबाएं इस तरह से और दबाने के बाद श्वास भरें। श्वास भरते हुए शीत की आवाज़ महसूस करें। जब आप ऐसा महसूस करेंगे तो इसके जो फर्दर बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स ये कहते हैं कि आप कामदेव के समान सुंदर बन जाएंगे। देखिए, सुंदर बनने वाली बात इसमें ये है कि जब आपके फेस के इतने सारे मसल्स एक्टिव हो रहे हैं तो फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जो एक्स्ट्रा फैट है वो एक्स्ट्रा फैट डिजॉल्व होगा। ये होने के बाद आपका जो ये है रेलेवेंस है या आपका जो लुक है वो लुक इम्प्रोवाइज करेगा ही। ठीक है, इसके बाद और भी कहा है कि भूख, प्यास, नींद और थकान, इन चारों एलिमेंट्स पे विजय प्राप्त होती है, शरीर में स्ट्रेंथ आता है और आगे फिर चीज़ें बढ़ती रहती हैं। ठीक है, शीतकारी के बाद अगला प्राणायाम है शीतली। तो शीतली प्राणायाम के लिए जीभ को बाहर निकालें, टंग को रोल करें, रोल करके श्वास अंदर खींचें। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, और जब श्वास निकालने की बारी हो तो दोनों नासिकाओं से श्वास निकालें। शीतकारी और शीतली दोनों प्राणायाम में श्वास निकालनी जो है वो नाक से ही निकालनी है, वो मुंह से नहीं निकालनी। ठीक है, शीतली प्राणायाम करने से फायदे, सबसे पहले गुल्म प्लीहा से संबंधित अगर कोई रोग हैं
यानी स्प्लीन का है, लिवर का है, बाइल का है और फीवर वगैरह आया हुआ है, ज्वर वगैरह हो गया है, तो ये सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं, ये सारी चीज़ें खत्म होती हैं। ठीक है, फिर है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम की काफ़ी सारी बातें इसमें बताई गई हैं। इसमें ये कहा गया है कि आप झटके से श्वास छोड़ें और झटके से श्वास भरें। ठीक है, काफ़ी एक्टिवली एक्सहेल करें और उसके बाद फिर इनहेल करें, दोनों नॉस्ट्रिल से। इसमें आपको नॉस्ट्रिल से इनहेल, नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। लेकिन जब इसको लगे कि हाँ समाप्त कर देना चाहिए, तो सूर्य भेदन प्राणायाम से राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल करके रिलीज कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये करने से क्या रहेगा, आपके जो त्रिदोष हैं, ठीक है, ये तीनों ही दोष सेटल हो जाएंगे। उसके बाद फिर इसमें कहा गया है कि जो 13 अग्नियाँ हैं, वो 13 की 13 अग्नियाँ आपस में ठीक होंगी। अग्नियों के बाद फिर और भी इसमें कहा गया कि प्राण जो है, वो प्राण आपके सुषुम्ना की तरफ प्रवाहित होना शुरू होंगे, कुंडलिनी प्रबोधन होगा और तीनों ग्रंथियाँ खुलेंगी। ठीक है, आपकी ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, 3 ग्रंथियाँ होती हैं जो कि 6 चक्रों को ये करके बनाई जाती हैं। ठीक है, फिक्स करके बनाई जाती हैं और ये तीनों ही ग्रंथियाँ एक एक करके भस्त्रिका प्राणायाम से खुल सकती हैं। अब आते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के बारे में ये कहा गया है कि भ्रामरी प्राणायाम रिलैक्सेटिव प्राणायाम है, इसको करने से रिलैक्सेशन मिलता है। लिखा गया है चिदानंद लीला मिलती है इसको करने से। कैसे करना है, दोनों नासिकाओं से श्वास भर लेना है और श्वास छोड़ते हुए मंद मंद भ्रमर के समान गुंजन करना है। मंद मंद, जोर से नहीं, आराम आराम से। ठीक है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है, सिर्फ आपको फील होना चाहिए कि भ्रमर के समान गुंजन हो रहा है। ओनली यू हैव टू फील इट। ठीक है, क्योंकि भंवरा बहुत धीमे धीमे वो करता है, उसके जो मूवमेंट होती है दैट इज़ वेरी स्ट्रांग। आपको भ्रमरे की आवाज़ अगर गली के नीचे घूम रहा है तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, अगर आपके रूम में भी है तो रूम में थोड़ा दूर है तो नहीं पता चलेगा, नज़दीक आएगा, भ्रमरे के पास आएंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो भ्रमरे के समान गुंजन करना है। ठीक है, उसके बाद मूर्छा। मूर्छा प्राणायाम जो है, खूब सारी श्वास भरें, जालंधर बंद करें और जालंधर बंद में धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इसमें यह कहा गया है कि आपको आनंद आएगा और धीरे धीरे आपको फेंटिंग, ड्राउजीनेस की फीलिंग आएगी जो बॉडी को रिलैक्स करने का काम करती है। ये मूर्छा प्राणायाम के बारे में है। और लास्ट में जो अंतिम आता है वो है प्लावनी प्राणायाम। तो प्लावनी प्राणायाम के लिए कहा गया है कि मुंह से करके खूब सारा प्राण अंदर खींचें और अंदर उसको होल्ड करें। ऐसा करने से आप पानी में पत्ते की तरह तैरने लगेंगे। पानी में पत्ते की तरह तैरने लगेंगे इज मेटाफोरिकल टर्म, ये मेटाफोर है। आप इसको इस तरह से ज़्यादा मान सकते हैं कि आपके शरीर में हल्कापन आएगा। ठीक है, तो आपका बॉडी रिलैक्स करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। यानी आपको मुंह से खूब सारी श्वास भर के पेट को फुलाना है। यू हैव टू ईट एयर, क्या बोलते हैं इसको, गैसोफेजिया। गैसोफेजिया यानी बॉडी जो है वो खाने लगे एयर को, उस तरह से करना है। ठीक है, शरीर हल्का होगा। अब क्या है ना, ये 8 प्राणायाम का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था। पातंजल योग सूत्र में ये केवली की बात कही गई है, 4 तरह के विक्षेपी चतुर्था, ये सारी की सारी बातें पातंजल योग सूत्र में कही गई हैं। उसी का एक रेफरेंस हठ प्रदीपिका में भी आता है, जिसको सहित कुंभक और केवल कुंभक करके कहा गया है। सहित कुंभक का मतलब ये हो गया कि वो कुंभक का प्रयास या वो प्राणायाम का प्रयास जिसमें आप रेचक और पूरक कर रहे हो डेलिबरेटली, सपोर्ट लेकर। कहा जाता है कि इनिशियल स्टेज के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन कहा जाता है कि हमें तो केवली तक चलना चाहिए, ताकि केवली करने से मनोन्मनी अवस्था आ जाए। यो मनो सुस्त्री भाव सैवावस्था मनोन्मनी। तो मनोन्मनी अवस्था करने के लिए आपको रेचक और पूरक करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से श्वास पे इतना कंट्रोल है कि अपने आप आपने प्राणायाम कर लिया, खुद आपने कंट्रोल करके राइट से इनहेल कर लिया, लेफ्ट से एक्सहेल कर लिया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हठ सिद्धि लक्षणम की बात कही गई है। तो हठ सिद्धि लक्षणम में कहा गया वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नताम, यानी आपके चेहरे पे प्रसन्न वदन हो, आपका शरीर जो हो कर्ष हो, ठीक है, तितला हो, नादस स्फुटत्वम, नैने सुनिर्मले, नैन आँखों में शाइन हो, एक साउंड बज रहा हो। ठीक है, आरोग्यता यानी बॉडी में लाइवलीनेस रहे, हीट, ये लाइफ रहे, एनर्जी रहे। बिंदु जय अग्नि दीपनम, यानी जो आपका रेतस है, रेतस पे आपको कंट्रोल रहे, रजस पे कंट्रोल रहे। नाड़ी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। ठीक है, ऐसा करने से आपकी जो नाड़ियाँ हैं इसमें शुद्धि आ जाएगी और हठ सिद्धि प्राप्त होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।